जी अश्विन भाई। जी धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय अश्विन हाय। ब्रो, नमस्कार। वन डे एट ए टाइम। नमस्ते नमस्ते दिनेश भाई, सभी को आदर पूर्वक नमस्कार। अल्कोहलिक्स अनोनिमस जीवनदायिनी ईश्वरीय योजना, इसकी कार्य पद्धति मेरे पूर्वज जिन्होंने मेरे कष्टदायक प्रसंगों से परिस्थिति से गुजर कर एक धरोहर के रूप में, एक विरासत के रूप में अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस समूचे कार्य पद्धति को, जिसमें आप सभी सभासद साथी हैं, मेरे से आए हुए ज्येष्ठ सभासद हैं, जिनके द्वारा हर हमेशा एक मुस्लिम प्रेम और सहिष्णुता का एहसास मुझे हर वक्त हर पल प्राप्त होता है। मेरा होम ग्रुप रिवाइवल ग्रुप थाने मेरे मार्गदर्शक, जिन्होंने इस कार्य पद्धति के द्वारा मुझे जीवन जीने का एक सरल सुगम मार्ग दिया, मुझे मार्गस्थ किया। यही समूची इस कार्य पद्धति का ये नतीजा है कि आज मुझे इस बात की शुद्धता हर पल हर क्षण हर वक्त हर दिन प्राप्त होती है कि एक असीमित ऐसी शक्ति असीमित संभावनाओं के साथ में निरंतर मेरे जीवन में मेरा मार्गदर्शन करती है। और उसी ने मुझे शराब को जानलेवा जहरीले घूस से आज एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस पायनियर समूह के, इस ऑनलाइन समूह के सभी पदाधिकारियों का, विश्वस्त सेवकों का बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे अपने अनुभव कथन का ये मौका दिया जाए। मैं आप सबका आभारी हूँ, ऋणी हूँ कि मेरे अनुभवों को आप लोगों के साथ में इस विषय पर एक बहुत नायाब ऐसा तोहफा, वेरी वैल्यूएबल गिफ्ट, अ प्रेजेंट, वो मुझे प्रेजेंस में, नाउ में, अभी में, मेरे प्रेजेंट के द्वारा, मेरे उपस्थिति के द्वारा प्राप्त होता है। अगर मैं इस कार्य पद्धति में पूर्णतः एकरूप हो जाऊं, समरस हो जाऊं, समाविष्ट हो जाऊं, हम का एक हिस्सा बन जाऊं, वो अकेलापन, वो खालीपन, वो निराशा, वो आत्मग्लानि, आत्मकरुणा से भरी हुई जिंदगी से एक मुक्त, सदा प्रफुल्लित, आनंदित, एक संपूर्ण उपयोगिता के साथ में, एक जिम्मेदारी के साथ में निभाने की और बहुत एक उपयुक्त जीवन मैं अपने लिए और अपने साथियों के लिए, इस जीवन में जो भी मेरे नियोजनकर्ता ने, मेरे निर्माता ने मेरे जिंदगी का आलेख लिखा हुआ है, उसमें जो भी मेरे साथ में आएंगे उनके साथ में बहुत बढ़िया तरीके से, बिना संघर्ष के, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ में जी सकता हूँ।
मैं आप सबकी ओर से और मेरा होम ग्रुप तथा अपने खुद की छोटी सी एक जो मेरी इस कार्य पद्धति के द्वारा जो मेरी मान्यता है, उसके द्वारा जो मेरी आस्था है, श्रद्धा है, उसके द्वारा शैलेश भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि सही समय पर, सही वक्त में, सही जगह पे, सही लोगों के बीच में आप हो। अगर आप जो कथन कर रहे हो कि मैं उस दलदल भरी जीवन से बाहर आना चाहता, ये ऐसा आपके भीतर का बहुत महत्वपूर्ण, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल यही अवस्था में मैंने जब पहली मीटिंग की थी 17 फरवरी 1988 को नागपुर में, तो बहुत अपराध बोध में, बहुत पश्चाताप में, बहुत आत्मग्लानि में, आत्मकरुणा में, निराशा में, जिंदगी से बिल्कुल बेदखल होके मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सभा में लाया गया। मेरे डॉक्टर ने जो एक आखिरी मान्यता है परिवारजनों की या इंसानों की कि एक आखिरी इलाज करके देखते हैं, वो है औषधि शास्त्र, मनोविज्ञान। और वो भी जब फेल हो गया कि मैं बड़े ईमानदारी से ये कहकर उस अस्पताल में भर्ती हुआ था, बहुत जाने माने, बहुत एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट नागपुर के, जिनसे बात करने के बाद में उन्होंने कहा था कि कोई खास ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें सिर्फ डिटॉक्स करना पड़ेगा, अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, एक 4-5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद में ये पूर्णतः ठीक हो जाएंगे, मगर बीच बीच में इनको काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग सेशंस होंगे, एंड ही विल बी ऑलराइट। हर वक्त मेरी जिंदगी में मुझे पर्याय दिए जाते थे, चॉइसेस दिए जाते थे, मेरे ऊपर कभी भी कोई बात थोपी नहीं गई। और मैं ऐसा इंसान था कि अगर कोई बात मेरे ऊपर थोपी गई तो मैंने उसको कभी स्वीकार नहीं किया। इस वक्त भी मेरे सामने ऑप्शन रखा गया था, क्योंकि वो तारीख मुझे अच्छे से याद है जिस वक्त ये बातचीत हुई और ये सलाह दी गई कि मुझे एडमिट होना पड़ेगा। वो 14 फरवरी 1988 था। 16 फरवरी 1988 को मेरे बच्ची का जन्मदिन था, जो 16 फरवरी 1983 को पैदा हुई थी, शादी के 1 साल बाद। और वो बच्ची से मैं बहुत प्यार करता था, बहुत लगाव था बच्ची से, यानी आज भी है, क्योंकि मेरे जीवन में मेरी माँ बहुत पहले गुजर गई थी, मुझे बहन नहीं थी, और मैं उस प्यार को तरस रहा था। मेरा जो प्यार था वो मुझसे बिछड़ गया था, और मैंने अनमने मन से घर वालों के कहने के हिसाब से शादी कर दी। और उस बच्ची का जन्मदिन के हिसाब से मुझे कहा गया कि बच्ची का जन्मदिन कर ले, बाद में एडमिट। वो भाई जो विशाखापट्टनम से उस मेरे बीवी के दहाड़ पर भागते दौड़ते अपने काम से छुट्टी लेके आया था, जो खत मेरे बीवी ने मेरे पिताजी को लिखा था, जो पिताजी ने ये कहा था कि कोई बात नहीं है,
अब तक की ये जिंदगी 82 में मैं जब बॉम्बे की नौकरी छोड़ के वापस चले गया था, मजबूर हो गया था, छोड़ना पड़ा था मुझे। मैंने ऐसे कुछ कारनामे कर डाले थे कि मैं डरों से भरा हुआ था। एक प्रकार से मैं भाग खड़ा हुआ। और ऐसे वक्त में सिर्फ पिताजी मेरे साथ में खड़े रहे थे कि कोई बात नहीं, ये मेरा बेटा है, मेरा खून है, ये ठीक हो जाएगा। और उन्होंने मुझे वापस दोबारा जिंदगी में सहारा देके खड़ा किया। मेरी शादी करा दी गई थी और शादी के बाद में वो शराब जिसने शुरू से ही मुझे बहुत सारे, बिल्कुल पहला ड्रिंक, मेरा फर्स्ट ड्रिंक वहीं से, वो जो बोला जाता है कि मुझे पूर्व सूचना मिल जाती है कि आगे कुछ तो भी मेरे साथ में अगर मैं पीते रहा तो बहुत बुरा होने वाला है। उसे ओमनियस वार्निंग बोला जाता। वो पूर्व सूचना मुझे पहली मर्तबा मैंने शराब पी। हमारे दिनेश भाई नागपुर के जानते हैं, खापर खेड़ा के पास में बिजली घर जो है, वहां पे बीना करके गांव है, बीना नदी का संगम है। 1968 में 11वीं में होते हुए हम साइकिल से चले गए थे ट्रिप के लिए। और हमारे 4 दोस्तों का ऐसा एक ग्रुप था कि जिंदगी में बने रहने के लिए मैं जो, या जिंदगी में उपस्थित रहने के लिए, अपना प्रेजेंस बनाए रखने के लिए, अपना स्थान बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व कायम करने के लिए वो सब बातें करता था जो शायद संभवतः बहुत कम लोग उस प्रकार का साहस करेंगे या उस प्रकार के कारनामे करेंगे या उस प्रकार का एडवेंचर्स करेंगे। और ये जो मेरे 3 दोस्त थे, हम 4 जनों का एक ग्रुप था, वो ऐसे थे कि हम बोले वो वही होगा, उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। एक दूसरे से इतना अटूट और गहरा संबंध था कि हमने जीने मरने की कस्में, साथ में जीने की और साथ में मरने की कस्में खा ली। जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे ये वादे थे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, इस प्रकार की हमारी सोच। और पहली मर्तबा मैंने शराब पी और उस नदी में मैंने जिद करके वापस घर निकलने के समय पे मैं जिद कर बैठा कि मैं तो तैरूंगा, नहाऊंगा, तैरूंगा और बाद में जाऊंगा। और मेरे 3 दोस्त मेरे साथ में तैरने को उतरे और तीनों नदी में डूब के मर गए। सोमलवार स्कूल एक बहुत बड़ा हादसा। उसके बाद में मैं डिप्रेशन में गया, बहुत बहुत अपराध बोध में गया, बहुत डरों में था कि कहीं हम लोग शराब पिए हुए थे, ये अगर समझ गया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, पोस्टमार्टम होगा, ये वो बहुत सारी चीज। और अपने आप से, अपने भीतर से मैंने ये बिल्कुल ठान ली थी कि इसके बाद में जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। लेकिन 72 में कॉलेज में इलेक्शन का मास्टरमाइंड, मेरा जो दिमाग है ना, वो ऐसी कुछ चाले चलता है, ऐसी कुछ कपट रचता है, ऐसी कुछ कारनामे करता है कि मैं अच्छे अच्छे पर हावी हो जाता हूँ। मुझे सर्वोत्तम रहना है, मुझे मुझे ऊपर रहना है, मुझे अपना अस्तित्व बनाए रखना है। तो उसके लिए मैं डरों से भरा हुआ, और कब मैं वो स्वार्थी बन गया, कब मैं सिर्फ मैं में आ गया कि मैं हूं तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं, ये मुझे समझ में ही नहीं आया। उस नया सम्मेलन के इलेक्शन में जो मैंने चाले चली, उससे पूरा पैनल का पैनल चुनाया, जश्न हुआ। और उस जश्न में शराब उस कैंपस एरिया में हर किसी के हाथ में थी। और मैंने कब वो मेरा किया हुआ अपने आप से वादा कब
उस वादे से मैं मुकर गया। मुझे समझ में नहीं आया मैंने कब वो शराब छीनी और पीना शुरू किया। मुझे मालूम नहीं किसके हाथ से कौन सी शराब मैंने ली और मुंह को लगाकर पी। मुझे कुछ याद, क्योंकि मैं ब्लैकआउट स्टेज पे चले गया। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं एंटी सोशल हो गया हूँ। मैं लोगों की गाड़ियां रोक रहा हूँ, रास्ते पे तमाशे कर रहा हूँ, गालियां दे रहा हूँ। वो तो स्टूडेंट्स थे, एक ग्रुप था जिन्होंने कैसे तो भी संभाल कर मुझे हॉस्टल में लाकर एक कमरे में सुला दिया। मेरा बाजू में एक थाली रखी हुई थी, उसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया। बहुत पहले से जिस लड़की से मेरा अटूट ऐसा गहरा प्रेम का संबंध था, वो ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या शादी करेगी। एजुकेशन हो गया, नौकरी हो गई, नौकरी से ऐसे कुछ अपने आप को वर्चस्व रखने के लिए, अपने आप का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने आप को सर्वोत्तम रखने के लिए, इस मायावी जगत में, इस मार्केट में अपनी वैल्यू बनाने के लिए, क्योंकि मैं आज इस प्रकार से मानता हूं कि हर वक्त मेरा मोल किया जाता, और वो मोल क्या है मेरे को समझ में नहीं आता। मैं अपने मोल को कैसे समझूं। और मैंने अपने मोल को अनमोल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश, हार गया, हार के वापस आया और मेरे पिताजी ने मुझे संभाल लिया। क्योंकि भावनिक उद्रेक होता है, मेरे मन लायक बातें भी होती है, मुझे अस्वस्थता आती है, मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं उल्टा सीधा कुछ तो भी कारनामे करने के बाद में कॉर्नर अप हो जाता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि यार क्या हो गया ये, अब क्या करूंगा, मुंह काला हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, भाग जा मर जा। और फिर कहीं से तो भी जिंदगी जीने की वो जो तरफ है, वो बोलती है नहीं लौट जा, नहीं लौट जा, वापस लौट। और ऐसे वक्त में मैं घर वापस लौटा। मेरे पिताजी ने मुझे संभाला, मेरी शादी कर दी, बिजनेस खड़ा कर दिया। 82 में मेरे जिंदगी में वो शराब वापस दोबारा आजू बाजू के मेरे जो बिजनेस के दूसरे बिजनेस के करने वाले लोग थे, उनके साथ में शुरू हुई, और इस कदर तूफान से चालू हुई, बहुत शॉर्टली, कि मैंने अपने बच्चे के जीवन को, जिसको मैं सोचता था कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, भंडारा से नागपुर उस वक्त 85 में, 1985 में 60 किलोमीटर लूना पे सामने खड़े करके मैं शाम के 6 बजे निकला और रात के 2:30 बजे घर पहुंचा। बच्ची थर थर कांप रही थी, उसके वाटर बॉटल में मैंने शराब डाल दी। मैं लॉकअप में गया, मैंने सुसाइडल अटेम्प्ट की, और मेरे पत्नी ने थक हार के आखिरी में बिल्कुल बेबस होके, मेरे पिताजी जो मेरे साथ में जीना चाहते थे, मुझे एक अच्छा जीवन देना चाहते थे, एक अच्छा इंसान करके जीने के लिए सहायता करना चाहते थे, वो थक हार के मेरे को छोड़ के मेरे बड़े भाई के पास में निकल गए थे। उनको ये खट गया था कि अब मेरे से रहा नहीं जाता। मैंने इसके पहले अपने आप को और अपने बच्चों को मार डालने की एक कोशिश मैं कर चुकी हूँ। अब अगर आप लोगों ने आके इन्हें रोका नहीं, दखल अंदाजी नहीं की, तो मैं अपने आप को और अपने बच्चों को सही में मार डालूंगा। मुझे एक लड़की और लड़का था, और उस बात को पढ़ने के बाद में मेरा भाई आया, उसको वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए प्रेरित किया, और मुझे वो ऑप्शन दिया गया कि अगर तू चाहता है तो ऐसा कर, बच्ची का जन्मदिन हो जाने दे तेरे बच्ची का, और बाद में एंड। क्योंकि वो जानता था कि कहीं पे तो भी मेरे मन में सेलिब्रेशन रहेगा, बच्ची का जन्मदिन की खुशियां मनाते वो सेलिब्रेशन, यानी वो शराब मेरे जीवन में है, ऑक्यूपेशन है मेरे मन में, पहले से वो घर करके बैठी हुई है, ये वो जानता था।
और उसने कहा कि तू एडमिट हो जा, मगर बाद में हो, 2-3 दिन जाने दे, तेरे बच्ची का जन्मदिन मना ले, वो खुशियां पूरी कर ले एक बार जो भी करना है वो, और फिर एडमिट। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं अगर एडमिट रहा, मैं अगर जिंदा रहा, आई वॉज डूइंग, अल्कोहल इज किलिंग मी। शराब मुझे मार रही है, शराब मेरी जिंदगी को खत्म कर रही है, शराब मेरी चेतना को मार रही है, मेरे कॉन्शियस को मार रही है, मेरे चेतन मन को खत्म कर रही है। मेरी अक्कल, होशियारी, मेरा एजुकेशन, मेरा इस समाज में है, मेरा स्थान कुछ भी काम में नहीं आ रहा, ये मैं जान गया। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं अभी अपने आप को ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, मैं इससे पूर्णतः मुक्त होना चाहता हूँ, मैं इस दलदल भरी इस भयानक ऐसी जिंदगी से बाहर आना चाहता हूँ, जो भी है मैं अभी करना चाहता हूँ, मुझे जल्द से जल्द इस पे से निकलना है। बट दिस इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, इट इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस है, मुझे मालूम नहीं। और मेरे भाई ने कहा ठीक है, तू इतना अगर तैयार है तो हो जाए एडमिट। और 14 तारीख को मैं एडमिट हुआ, और 16 तारीख को मैंने उसी अस्पताल में अपना जुगाड़ जमाया। बैक ऑफ द माइंड, प्री ऑक्यूपेशन, पहले से शराब पीने के मेरे प्लानिंग, जुगाड़ करने के प्लानिंग, किस प्रकार वो काम कर गए मेरा वो सुप्त मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो मेरे को जिंदगी में रखना नहीं चाहता, और मेरा सचेत मन जिंदगी में रहना चाहता है, बने रहना चाहता है, उपस्थित रहना चाहता है, प्रेजेंट रहना चाहता है। और मेरा वो सुप्त मन, अचेतन मन, वो सबकॉन्शियस माइंड, वो धूर्त, चालाक, चकमा देने वाला, कपटी, रहस्यमयी, वो किस प्रकार के खेले खेलता है वो मेरे को मालूम ही नहीं था। और मैं उसी अस्पताल में मैंने जुगाड़ जमाया, फट से गया। मुझे 2 मिनट लगते थे कहीं से भी जाके अपने जुगाड़ को करके वापस आके, फिर मेरे को, मैं बाथरूम में पी रहा हूँ, मग्गे में पी रहा हूँ, पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कौन सा नल का है कि क्या है, ऐसे मेरे को कुछ नहीं था। मुझे वो शराब चाहिए थे, और शराब अंदर जाते ही मैं स्वस्थ महसूस करता था। एक्चुअली इट वॉज आंसर टू माई इनएबिलिटी टू लिव लाइफ। मैं अपनी जिंदगी जी पाने में असमर्थ हो गया था, और शराब मेरे को जिंदगी जीने का सहारा देती थी, जिंदगी में बने रहने का सहारा देने लग गई थी, जिंदगी में मैं होने का एहसास, और जिंदगी में मैं वो जो मैंने खोया है, मैंने जो अपने इच्छा मुताबिक जीवन जी नहीं पा रहा हूँ, उसमें उससे मेरे को राहत देता था। और डॉक्टर ये समझ गया कि मैं एक क्रॉनिक अल्कोहलिक हूँ, और अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्य पद्धति में जो हमारे पूर्वजों ने और हमारे मेरे से पहले आए हुए ज्येष्ठ सभासदों ने अथक मेहनत करके अनेक मित्र बनाए, और समाज को अल्कोहलिक एनोनिमस की जानकारी के द्वारा ये बताने की कोशिश की कि कुछ बंदे हम जो है, जो अल्कोहलिक एनोनिमस के सदस्य है, जो शराब छोड़ने की इच्छा को लेकर अल्कोहलिक एनोनिमस में दाखिल हुए, मगर आज उससे बढ़कर आए एक विपदा में, मगर हमको एक ऐसा मार्ग मिला, एक ऐसी धरोहर मिली, एक ऐसा एक, वो हमारे पूर्वज बोलते हैं, व्यवस्था का गोल्ड माइन, हमको प्योर 24 कैरेट का सोना देने वाली ऐसी एक खदान मिली कि जहां से जितना चाहे उतना सोना निकालते जाओ, अपने जीवन को श्रृंगारित करो, अलंकृत करो, लेकिन इसमें बने रहने के लिए ये मार्ग दूसरे शराबियों को दिखाओ। और मेडिकल साइंस ने ही जो जानकारी दी थी कि अल्कोहलिज्म इज अ फेटल इलनेस,
ये एक बीमारी है। ये बीमारी के बारे में शराब के प्रति, शराबी के प्रति जो तिरस्कार है, जो घृणा है, जो एक प्रकार से यार मैं शराबी करके ज्यादा जाऊंगा तो दुनिया क्या बोलेगी, एक जबरदस्त सोशल स्टिग्मा है, उसको दूर करने का प्रयास मेरे पूर्वजों ने, मेरे ज्येष्ठ सभासदों ने, जिसे बोला जाता है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन, वो मेडिकल साइंस रहे, वो सोशल वर्कर्स रहे, वो समाज में अनेक माध्यमों से समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक इसके लिए काम करने वाले रहे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस उनको ये जानकारी इसलिए देता है कि एक तो भी व्यक्ति आकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस सभा में उपस्थित हो सके, उसका प्रेजेंस आ सके, वो प्रेजेंट हो सके। और जैसा एक स्कूल में जाने के बाद में अगर हाजिरी ली जाती है तो बोला जाता है कि अश्विन, और मैं बोलता हूँ उपस्थित हूँ सर, प्रेजेंट हूँ। हमारे दिनेश भाई बोल रहे थे कीप कमिंग बैक, आते रहो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेरे सभासद, जैसे ही मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इन कमरों में थरथराते हुए, घबराया हुआ, क्योंकि शराब पीने के बावजूद भी वो जिंदगी में वो सुकून नहीं था, शांति नहीं था, आनंद नहीं था, किसी प्रकार का जीवन जीने का कोई मकसद नहीं था, जिंदगी के प्रति का लगाव निकल गया था, रिश्ते नाते संबंधों की वाट लग गई थी। मैं अपने आप से नाराज था, अपनी जिंदगी से नाराज था। जिंदगी देने वाले जिस प्रकार से भी मेरी मान्यता थी, परमेश्वर की, ईश्वर की, भगवान की, उससे भी नाराज, दुखों से भरा हुआ, आत्मज्ञानी, आत्मकरुणा से भरा हुआ। मैं किसी काम का हूं, मैं कुछ कर पाऊंगा, कभी अपनी जिंदगी को दोबारा जी पाऊंगा, ये विश्वास खत्म हुआ है। अकेला कहीं तो भी दुबक के छुप जा, मर जा के मनोदशा में आया हुआ। और उस वक्त अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आप सभी सभासद जो मीटिंगों में उपस्थित थे, बड़े प्रसन्नता के साथ में मेरा स्वागत कर रहे थे, मुझे गले लगा रहे थे, मुझे कीप कमिंग बैक बोल रहे थे, और मुझे अपने अनुभव के द्वारा शराबीपन, अल्कोहलिज्म किस प्रकार से एक जानलेवा बीमारी है बताने की कोशिश कर रहे थे। मुझे सेल्फ डायग्नोसिस के लिए मदद कर रहे थे, मुझे ये समझने में सहायता कर रहे थे कि क्या मैं वास्तविकता में इस बीमारी से ग्रसित हूँ, और ग्रसित अगर हूँ तो आई एम नॉट अ बैड मैन, आई एम नॉट अ मैड मैन, आई एम अ सिक मैन। और अगर मैं बीमार हूँ, सिक हूँ, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ में बहुत हमारे लिए लाभदायक है, तू हमें चाहिए, तेरा जीवन बहुत अनमोल है, और मेरा जीवन तो मैं माटीमोल समझ रहा। मेरे भाई जानते हैं कि बहुत बार अपने इस सबकॉन्शियस माइंड के कारण, वो जैकेल एंड हाइड वाला गेम, कि वही बातें मेरा मन जो चीजें पकड़ के रखी है, वही मान्यता है, वही सोच, वही मेरा बर्ताव, वही मेरा चाल चलन, वही मेरी प्रवृत्तियां, सर्वश्रेष्ठ होने की, सर्वे सर्वा होने की, सब कुछ मैं हूं ऐसा समझने की, वो भूल भुलैया मैं ही अपनी कीमत गिरा रहा था, मैं ही अपने जिंदगी का मोल घटा रहा था, मैं ही वास्तविक जीवन के, अनमोल जीवन के तोहफे को खो रहा था कई सालों तक। एनोनिमस के ये मेरे पूर्वज और मेरे से ज्येष्ठ आए हुए सभासद, मैंने किए हुए सभी उपद्रवों के बाद में ये मेरे को बोलते थे। अभी एक भाई, हमारे महेंद्र भाई बोल रहे थे कि शराब पी पी कर कोई नहीं मर सकता, बिल्कुल सच बात है, मगर मेरी मनोदशा के कारण मैं अपने आप को मार डालने वाला व्यक्ति। ये मानसिक भाग जो है, क्योंकि शारीरिक भाग तो मेरे को समझ में आता है कि वन ड्रिंक इज इनफ, पहला घूट घात करता है, मगर एक घूट मैं लेता हूं तो मेरी साइकिल बैठ जाती है, मेरा सप्ताह बैठ जाता है,
मैं बार 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 शराब पीते रहता हूँ, ये मैं बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता हूँ, मगर संपूर्ण बराबर मैं मानसिक रीत्या दूसरे लोगों से कमजोर हूँ, ये बात मेरे को स्वीकार नहीं होती। मैं मानसिक रीत्या ठीक नहीं हूँ, ये बात मेरे को स्वीकार नहीं होती। मेरी मनोदशा बराबर नहीं है, मेरे सोच, मेरी मनोवृत्ति, मेरी मान्यताएं, मेरी पहले के बने हुए वो ख्यालों के जो जीवन है, जो एक काल्पनिक जीवन है, एक कल्पना विश्व में मैं जीता हूँ, वो ठीक नहीं है। बार बार बोला जाता है कि मुझे नहीं भूलना है कि शराब बहुत शक्तिशाली, ताकतवर, भूल भुलैया में डालने वाली, चकमा देने वाली, मुझे भ्रमित करने वाली, मुझे वशीभूत करने वाली, मुझे अपने गिरफ्त में लेके मेरी जिंदगी को नेस्तनाबूद करने वाली एक रैपेशियस डेप्टर है, एक जुल्मी साहूकार, एक साहूकार पूरा गया, वो बोलेगा जा रे जा, तेरे पास में कुछ देने को नहीं, जा अपनी जिंदगी जी ले, मत दे कुछ। मगर ये बोलते हैं चोरी कर, डकैती कर, खून कर, खराबा कर, मार, अपने बीवी को मार, अपने बच्चों को मार, अपने जीवन को नष्ट कर, मगर मेरे को लाके दे। इस प्रकार से वशीभूत हो जाना, इस प्रकार से उसका पूरा मेरे ऊपर कब्जा हो जाना, मैं शराब न पीना, अब शराब ने मेरे जिंदगी को निकलना और पीना चालू करना, मैं वास्तविकता में एक गुलामगिरी में आ जाना, मैं बंदिश हो जाना, मैं एक छोटे सा मेरा विश्व बन जाना। मगर ये सब निशानी मेरे उस मय की है, उस सबकॉन्शियस की है, वो हाइट की है, जो मेरे को उकसाता है, जो कल्पना में लेके जाता है। कल्पना करना बुरा नहीं है, मगर वो कल्पना है जो मेरे जीवन को नेस्तनाबूद कर रही है, मेरे जिंदगी को खत्म कर रही है। उन्हीं कल्पना में बने रहना और उसी कल्पना के विश्व को सच मान बैठना, यानी अच्छे और बुरे का भेद करने की क्षमता को खो देना। ये जानते हुए कि शराब मेरे जिंदगी को तहस नहस कर रही है, मेरा ये दिमाग मेरे जिंदगी को चला नहीं पा रहा है, मैं जिंदगी से बेदखल हो गया हूँ, मैं रिश्ते संबंधों में नहीं हूँ, मैं जिंदगी में नहीं हूँ। ये सबकॉन्शियस माइंड, मेरे पूर्वग्रह, मेरे सोच, मेरे विचार पद्धति, मेरा चाल चलन, मेरा बर्ताव, मेरा कैरेक्टर किसी भी प्रकार से जिंदगी के लायक नहीं है। मैं इस जिंदगी के व्यवस्था में बने रहने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता हूँ, मगर हर वक्त डर, मेरा स्वार्थीपन और स्व केंद्रित होना, ये इससे उत्तेजित होके मैं ऐसा कुछ कर बैठता हूँ। मैं केंद्र बिंदु बनना चाहता हूँ, मैं सेंटर में रहना चाहता हूँ, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता हूँ, मैं सबके लिए सब कुछ रहना चाहता हूँ, मगर मैं जिंदगी में कहीं पे भी नहीं रहता। मेरा प्रेजेंस ही खत्म हो जाता है, मैं इस जिंदगी से ही बेदखल हो जाता हूँ। जिंदगी में होते हुए भी मैं जिंदगी में ही नहीं रहता, ना काम पे, ना मित्रों में, ना समाज में, ना परिवार में, ना अपने खुद के साथ। मेरा कॉन्शियस, वो जैकेल, वो रोता है, वो पछताता है। होश में आते ही सब बोलते हैं क्या रे तू क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, नालायक, घरदार लूट रहा, बच्चों का तेरे को ख्याल नहीं, बीवी का ख्याल नहीं, हमारा ख्याल नहीं, खानदान का पूरा नाम की ऐसी की तैसी कर डाली तूने। इससे अच्छा तो तू जा मर, तू काय को पैदा हुआ। किसी को भी ये मालूम नहीं कि आई एम अ वेरी सिक मैन। और बार बार अल्कोहलिक एनोनिमस में आने का मौका मिलने के बावजूद भी मैं उस सिकनेस को, उस बीमारी को उस प्रकार से नहीं ले रहा हूँ जैसे अन्य बीमारियों में झट से मैं बोलता हूँ। एक थोड़ा सा बुखार आया तो मैं बोलता हूँ यार बुखार आया है, मेरे को ठीक नहीं लग रहा, डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, इलाज करना चाहिए। उस इलाज के लिए मैं तत्परता से तैयार हो जाता हूँ। कैंसर और बाकी दूसरे बीमारियों की तो बात अलग ही रही, मगर वो सोशल स्टिग्मा के कारण, वो तिरस्कार के कारण, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने जो घर करके रखा है, जो पकड़ के रखा है,
जो मन बना के रखा है कि सब कुछ हो जाएगा, मगर मैं शराबी करके कभी कहलाने गाने को नहीं हो रहा हो। कहीं पे तो भी सबकॉन्शियसली एक चालाकी के साथ में, धूर्तता के साथ में, कपट के साथ में मेरे वास्तविक जीवन को, मेरे प्रेजेंस को, मेरे उपस्थिति को पूर्णतः नष्ट करते रहता। मैं उपस्थित होके भी उपस्थित नहीं रहता, मैं जिंदगी में होके भी जिंदगी में नहीं रहता। दैट प्री ऑक्यूपेशन, वो पूर्वग्रह मेरे बहुत खतरनाक। मैं आई डोंट एम टू बिलीव, वो मुझे आता नहीं है, वो मुझे दिलाया जाता है, वो मुझे भरोसा दिलाया जाता है, वो यहाँ का प्रेम, सहिष्णुता, त्याग, समर्पण, प्यार, वो हृदय की भाषा, वो मरे भ्रम हो कि यहाँ पे आने के बाद में मुझे लगता है, हमेशा लगता है कि मैं अपनों के बीच में हूँ। वापस मैं यहाँ पे मुझे वो आशा मिलती है, वो धैर्य मिलता, वो साहस मिलता, वो पीठ पर एक भरोसे का हाथ मिलता कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू पहला व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसा कुछ किया है ना, तू आखिरी है, कोई बात नहीं, हो जाता है। अपने वैल्यूज को छोड़ना। हमारे को फाउंडर बिल साहब शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट में हर प्रोडक्ट की कीमत ऊपर नीचे होते रहती है। मेरे जिंदगी की कीमत क्या लगाई है मैंने, क्या वैल्यूज है मेरी, क्या मोल है मेरे जिंदगी में। अगर तत्व है, अगर जीने के, जिसे स्पिरिचुअल साधन बोला गया है कि मैं जब पार्नर अप हो जाता हूँ ना, मैं पूरा टूट जाता हूँ ना, तहस नहस हो जाता हूँ ना, मुझे मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं रहता, मेरी विचारी चालाकी सब धरी की धरी रह जाती, वो इंटेलेक्चुअल माइंड काम नहीं करता, वो बुद्धिजीवी अहम वाट लगा देती है मुझे। मैं एथियस्ट हूँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ या स्केप्टिक हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। मैं कौन से धर्म से हूँ, कौन से जाति से हूँ, किस प्रकार का मेरा एजुकेशन है, मेरी पैसे पानी की क्या पोजीशन है, इससे कोई मतलब नहीं। इफ आई एम अ रियल अल्कोहलिक, आई एम ऑन द डेथ बेड। जहां पर मुझे ये समझ में आ जाता है कि यस, मैं इस बीमारी के अंतर्गत हूँ, कि पूरे ईमानदारी से मैं चाहता हूँ, जैसे मेरे शैलेश भाई पूर्ण अंदर से, भीतर से उनके वो आवाज है कि मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ यार, निकल नहीं पा रहा हूँ। ये वास्तविकता, ये सत्य कबूल करना, स्वीकार करना, एडमिट करना, इस कार्य पद्धति में वो पहली स्टेप, वो एडमिशन, वो एडमिशन पे रुक गया मैं कि शराब रुक गई है, अब मैं अपने तरीके से फिर से जीवन जीऊंगा। तो शराब तो मेरे बीमारी का दिखने वाला सिर्फ बाहरी भाग था। मेरा असल बीमारी तो शराब रुकने के बाद में चालू होती है। और कल के मेरे पूर्वज बोलते हैं कि तेरी उपस्थिति है ना, तू आ रहा ना, यू आर कीप कमिंग बैक ना। तो हमारे कार्य पद्धति में शराब बंद करना ये पहली शुरुआत है। बंद की हुई शराब को शुरू न होने देना, ये हमारी कार्य पद्धति है। और बंद की हुई शराब को अगर मुझे शुरू नहीं होने देना है, तो मेरे उपस्थिति के द्वारा मुझे कुछ पाठ लेना है, कुछ सबक लेना है, कुछ सीख लेना है। मुझे मेरे जिंदगी को परखना है, एक ऑब्जर्वर बनना है, श्रेष्ठ बनना है, मुझे साक्षी बनना है। और वो तब होता है जब मैं इस मान्यता पे आ जाता हूँ कि मेरे से नहीं होता, मैं शराब से तो दूर हो जाता हूँ, मगर जीवन जीने का किसी प्रकार से मेरे को संतोष नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। मैं यहाँ पे रहता हूँ तो बड़ा अच्छा रहता हूँ, मगर घरदार में लौटता हूँ, कामकाज में लौटता हूँ, मैं इस बाहर की दुनिया में जाता हूँ, इस मेले में जाता हूँ, ये जो व्यापार है दुनिया का, इसमें जब जाता हूँ तो मैं अपनी जगह बना के नहीं, मेरा मोल गिरता है। मैं वैल्यूज जो बनाता हूँ वो मेरे को, मैं ऐसा करूँ यार, ये दुनिया में अगर जीना है तो मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा, मेरे को कुछ ना कुछ कम ज्यादा करना पड़ेगा।
पैसा पानी कमाना है, धन दौलत कमाना है, वो एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, खुद के प्रति रिगरस प्रामाणिकता, वो वैल्यूज पे रहना, वो अपने खुद के बनाए हुए वैल्यूज को बनाए रखना, जो वैल्यूज का आधार वो तत्व है, वो प्रिंसिपल्स है, जो दुनिया में कई युगों से है, जिनको एकत्रित करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे को अपने जिंदगी का मोल लगाने के लिए या मोल बनाने के लिए एक मौका दिया है। अभी में, नाउ में, प्रेजेंस में, प्रेजेंट में। उसके लिए मुझे इस बात की मान्यता देना पड़ता है कि मेरा प्रेजेंस मेरे द्वारा है ही नहीं, मेरा प्रेजेंस उसके द्वारा है। एज ही इज प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट। वो है करके मैं हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बार बार मुझे बोलती, जान है तो जहान है, सर सलामत को पगड़ी हजार। एक बार तो जान ले अपनी जिंदगी का मोल क्या है, एक बार तो समझ ले तू है कौन, पहचान तो ले अपने आप को। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में इन पूर्वजों के किए हुए प्रयासों के कारण, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि इफ यू हैव टू हैव दैट पावर, फर्स्ट यू हैव टू एडमिट दैट यू आर पावरलेस। बिफोर बिकमिंग मैनेजेबल इन लाइफ, इस जिंदगी को सुचारू रूप से, शांति से, समाधान के साथ में, चित्त शांति के साथ में, एक सदविवेक के साथ में, एक विजडम के साथ में, एक कॉमन सेंस के साथ में, एक समझदारी के साथ में जीने के लिए पहले तुझे अपनी जिंदगी की अनमैनेजेबिलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा कि तूने वाट लगा दी है। तेरे इस सबकॉन्शियस में, हाइड में, जो बार बार गेम तो खेलता है, मगर जब पकड़ा जाने की बारी आती है तो गायब हो जाता है और पकड़ा जाता है बेचारा जैकल कॉन्शियस। वो मैं जिसने वो किया ही नहीं, यानी सबकॉन्शियस, जो इस जिंदगी का भाग ही नहीं है, जो एक भ्रम है, जो वास्तविकता में सिर्फ एक जानकारी है, जो जानकारी को ही मैं जिंदगी समझ रहा हूँ, जो मैंने अपने जिंदगी में आए हुए अनुभव से गलत तरीके से अपने साथ में जोड़ ली है, जो गलत जानकारी है कि मेरा बाप ऐसा है, मेरी माँ ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, मैं छोटा हूँ करके मेरे को मेरा अधिकार होने के बाद में भी मेरे अधिकार का जो है मेरे को दिया नहीं जाता, मेरे को डाला जाता है, मेरे को कम लिखा जाता है। ये मैंने की हुई गलत मान्यताएं है, गलत सोच है, वास्तविकता नहीं है, सत्य नहीं है। और मैं उसी गलत फहमी में, उसी मनोदशा में अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहा हूँ और भ्रमित जीवन को, गलत जीवन को ही सच मान बैठा हूँ। मैं ही सही हूँ, मैं ही बराबर हूँ, मैं ही जो जानता हूँ वही बराबर है। मैं पूर्णतः अप्रामाणिक हो गया हूँ, खुद को धोखा दे रहा हूँ। मेरे में, वो मेरे इरादे में पहले से धोखाधड़ी है, कपट है। पहले से मेरे इरादे में वो जो बोला जाता है प्रामाणिकता के बारे में, अगर मेरे में कोई इरादा नहीं है किसी को, अपने आप को या किसी अन्य को धोखा देने की, तो मैं प्रामाणिक। Absence of intent to deceive one own self and others is honesty. मैं तो कब क्या कर बैठूंगा, कहां से क्या कर डालूंगा, ये कोई समझ ही नहीं पाता। मेरी बीमारी जैसे किसी को समझ में नहीं आती, वैसी मेरी मनोवृत्ति, मेरी सोच, मेरी मान्यता है। मैं किस प्रकार के वर्तणूक करूंगा, क्या करूंगा, ये सबकॉन्शियस माइंड मेरे को कैसा इंस्टिगेट करेगा, वो कैसे उत्तेजना देगा, मेरे को क्या करने पे बाध्य कर देगा, ये कभी समझ में नहीं आता। इट इज टोटल गेम ऑफ माइंड, और ये माइंड पे मेरा कोई वश नहीं चल रहा। मेरा कॉन्शियस हतबल हो गया है, वो नहीं करना चाहता। ईमानदारी से करके ये बोला जाता है कि ईमानदारी से मैं शराब पीना नहीं चाहता, मगर फिर भी जाके पीता हूँ, और जब पीता हूँ तो उसके ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहता। मैं ईमानदारी से किसी को फंसाना नहीं चाहता, मगर मैं फंसाता हूँ, और कितना फंसाऊंगा इसके ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं।
मैं ईमानदारी से झूठ बोलना नहीं चाहता, मगर मैं झूठ बोलता हूँ और इतना बोलता हूँ कि उसके ऊपर मेरा कोई वश नहीं चलता। It applies in every aspect of my that subconscious mind. अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरे कॉन्शियस का, मेरे चेतना का प्रज्वलित होना, मेड अ डिसीजन टू टर्न माई विल एंड माई लाइफ। मेरी इच्छा है, मेरी जो सुप्त भावनाएं है, मेरे भीतर से आने वाला है, मेरी डिमांड्स है, मेरे को एक जो अपना खुद का एक कंफर्ट जोन है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना, केंद्र बिंदु बने रहना, स्वकेंद्रित हो जाना, ये जो मेरा भयानक भाग है उसमें से मुझे पूर्णतः बाहर आना है। तो तीसरे कदम की प्रार्थना मेरे को पुनर्जीवित करती है, मेरी ज्वाला को जलाती है। तो कोई तो भी मुझे उस प्रकार से प्रज्वलित करता है, मेरे चेतना को, मेरे कॉन्शियस को, मेरे जीवित होने को एहसास दिलाता है कि अनेक मर गए यार, अभी इस वक्त अनेक लोग अपने जिंदगी के लिए तड़प रहे हैं। आज इस वक्त अनेक लोग कहाँ से जुगाड़ जमेगा, कैसा जमेगा, पीने को मिलेगी नहीं मिलेगी करके अपने जिंदगी को तहस नहस करते हुए, अपने बाल बच्चों को भूल के, अपने घरदार को भूल के, अपने जीवन को भूल के शराब के अड्डे के सामने चक्रे मार रहे हैं। ये जिंदगी मिल गई है, तू यहाँ आ गया, यू आर अ फॉर्चुनेट पर्सन, यू आर अ चोजन पर्सन, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। तेरे लिए एक उपहार है, तेरे लिए एक जिंदगी का अनमोल तोहफा है तेरा प्रेजेंस। इस मान्यता के साथ में कि मेरा प्रेजेंस के साथ में मेरा ईश्वर, मेरा परमपिता, मेरा परमात्मा वो पालनहार हो, सृष्टि का निर्माता, मेरे इस जीवन के नाट्य का सही दिग्दर्शक, राइटर, वो जिसने मेरे जिंदगी के, मेरे हाथों पे मेरे जिंदगी का नक्शा बना दिया है। मेरी फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं होती। इतने मानव है, पीढ़ी दर पीढ़ी कई युगों से आए हुए और मेरे बाद में आने वाले, मगर मेरी फिंगरप्रिंट कभी किसी से मैच नहीं होंगी। भले मेरी बोलचाल होगी, मेरा स्वभाव होगा, मेरा चेहरा दिखाई देगा, वो दिखने वाले कई सारे लोग होंगे, मेरा डीएनए मैच हो जाएगा, मगर उस सृष्टि के निर्माता ने जो मेरे फिंगरप्रिंट बनाया है, जो बोला जाता है ब्लूप्रिंट है मेरे जिंदगी का, पहले से नियोजन है, पहले से उसने मेरे लिए एक व्यवस्था बनाई है। वो व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने उस जिंदगी का लाभ लेने को होना करके बनी हुई। मुझे अलग से हवा बनाने की गरज नहीं, मेरे को अलग से पानी लाने की गरज नहीं, मेरे को इस जीवन में अलग से धरती की आवश्यकता नहीं, आकाश की आवश्यकता नहीं, सूरज की आवश्यकता नहीं, चांद सितारों की आवश्यकता नहीं, माँ बाप की आवश्यकता नहीं। जो माँ बाप उसने चुन के मेरे लिए दिए हैं वही सबसे महत्वपूर्ण थे। उनके बगैर मैं इस जिंदगी में आ ही नहीं सकता रहे। मेरा प्रेजेंस ही नहीं हुआ रहता, मैं इस जिंदगी में उपस्थिति नहीं हुआ रहता, मुझे ये शरीर ही नहीं मिला रहता, मैं इस जिंदगी में इस शरीर से आकर माँ के कोख में से बाहर आने के बाद में रोया भी नहीं रहता। अगर वो भगवान का तत्व, वो चेतना, वो चैतन्य, वो ऊर्जा, वो आत्मा, वो प्राण अगर मेरे इस शरीर में नहीं होते और मैं अगर रोया नहीं रहता, तो ये दिल की धड़कनें चालू नहीं हुई रहती, ये पंचेंद्रिय चालू नहीं हुए रहते। तो अब मुझे समझ में आता है, जब मैं पूर्णतः हतबल हो जाता हूँ, तब मेरे साथ में कोई दूसरा पर्याय नहीं रहता। इन आध्यात्मिक उपकरणों को उठाकर मैं इस पे जब काम करता हूँ, तो आई एम रॉकेटेड इनटू 4 डायमेंशनल लिविंग। तब मैं अस्तित्व के चौथे आयाम में जाता हूँ, जो डरों से, स्वकेंद्रितता से, सेल्फिशनेस से, सेल्फ सीकिंग से उत्तेजित होके मैं जिंदगी में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता था, वो मेरा वास्तविकता में पहले से ही बनाया हुआ है, बनाया हुआ है। मुझे सिर्फ अपने वास्तविक अस्तित्व में लौट के जाना है और उसके साथ में जीना सीखना है, अपने सुस्वरूप को पाना है।
अपने मानवीय जीवन को मानवता के साथ में जीना है। जीवन से बढ़कर कोई उपहार नहीं है और ये अनमोल जिंदगी वापस मिलना, इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। ये उपस्थित होने से, प्रेजेंस में आने से, प्रेजेंट में रहने से, प्रेजेंट के साथ में जीने से, अभी में नाउ में आने से, अभी नहीं तो कभी नहीं, और यहाँ से नहीं तो कहीं से नहीं। जो मैं जानता हूँ उससे मेरा नहीं चलने वाला, मॉरल एथिकल वैल्यूज पे नहीं चलने वाला, मेरी नीतिमत्ता नैतिकता काम नहीं हो आने वाली, क्योंकि वो बिना शक्ति के, उसमें वो साहस नहीं आएगा, उसमें वो दृढ़ता नहीं आएगी, उसमें वो संकल्प नहीं आएगा, उसमें वो डिसीजन नहीं आएगा, उसमें वो कठोर प्रामाणिकता नहीं आएगी, उसमें वो मन की तैयारी नहीं आएगी, उसमें पुनर्शिक्षित होने की, अपने आप को सुधारने की, अपने जीवन को परखते रहने की, अपनी जिंदगी को बार बार अपनी गलतियों को देखने की, उसमें से सीख लेने की, अपने इरादों को सही करने की, अपने इरादों के खोट निकालने की, और अपने आप को एक अमोल ऐसे तोहफे में परिवर्तित करने की वो प्रक्रिया जो है वो नहीं होगी। इसके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में व्यवस्था है, जो मेरे को होम अवे फ्रॉम होम, कि मैं इसको अपना घरदार समझू, इसको अपना परिवार समझू, इसको अपने लोग समझू, इनमें जो भी जिम्मेदारी रहती है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो सबसे पहले तो मैं मेरे बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मगर मेरे रिकवरी के लिए मैं जरूर रिस्पॉन्सिबल। और रिकवरी के लिए, बने रहने के लिए मुझे दूसरे पीड़ित शराबी को ढूंढना पड़ेगा, दूसरे पीड़ित शराबी के साथ में काम करना पड़ेगा। रिकवरी हैज टू फाइंड अ सफरिंग अल्कोहलिक। अ सफरिंग अल्कोहलिक विल नेवर फाइंड रिकवरी। ये बिल साहब का उदाहरण है कि जब उन्हें वो आशंका हुई कि मैं अपने इस सात्विक जीवन को खो सकता हूँ, हो सकता है कि मैं अपने चालबाजी से इस बार में बैठे हुए लोगों को इस अवस्था में, जहाँ पे मेरा पूरा सपोर्ट निकल गया है, मेरा फाइनेंस निकल गया है, मेरे स्पॉन्सर्स निकल गए, मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं जिस बिजनेस के लिए आया था वो फ्लॉप हो गया है, तो मैं शायद अपने चालाकी से इनसे कुछ न कुछ वसूल कर सकता हूँ, मगर हो सकता है कि मेरे हाथ में शराब आ जाए और वो कांप जाते हैं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा उनके पास में बचा था, वो फोन कॉल करते हैं, वन फोन कॉल, एक कॉल। और मैंने भी वही किया था 5 साल के सोब्राइटी के बाद में। 28 अप्रैल 2008 के बाद में जो मैं इस कार्य पद्धति पे आया, आज भी शुक्रगुजार हूँ शेषराव काका का, सुप्रभात समूह का, नागपुर के सभी समूहों का, नागपुर के पूरे फेलोशिप का, कि जिन्होंने मुझे जीवन में बनाए रखा, जीवन में वापस आने का मौका दिया, प्यार और सहिष्णुता से हर वक्त मेरा स्वागत किया, मुझे गले लगाया, मुझे घरपन दिया, मुझे अपनापन दिया, होम अवे फ्रॉम होम के द्वारा मेरे उपस्थिति को मान्यता दी, मुझे फिर से जीने का मौका दिया। 5 डिएडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स के बाद में 28 अप्रैल 2008 से मैं जिंदगी के अनमोल तोहफे को समझने लगा। आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के बीच में इस कार्य पद्धति के द्वारा, ये जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं। और आपकी प्रार्थनाएं, आपकी सद्भावनाएं, आपका हमेशा मेरे साथ में है, जो अटूट प्यार है परिवार जनों के हिसाब से, आप हमेशा जो एक सामूहिक प्रार्थना करते हैं, सामूहिक उपचार पद्धति है, सार्वलौकिक कल्याण है, एक सामूहिक शक्ति और सामूहिक विवेक। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला जाता है कि अगर तेरे को उच्च शक्ति की संकल्पना अभी भी नहीं समझ में आ रही, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अपनी उच्च शक्ति मान। यस यस, यहाँ पे इतने सारे बांधव है, हमारे दिनेश भाई तो हमेशा रहते ही है, मगर हमारे सुधीर भाई शिद्दत से अनेक सालों से इस फेलोशिप का साथ देते हुए, अपने जिंदगी को बनाए रखते हुए, खुद को एक सुदृढ़ता के साथ में जिंदगी में जीते हुए, दूसरे अनेक पीड़ित शराबी को ये रास्ते पर, इस रास्ते के द्वारा, इस धरोहर को पाकर, जो बोला जाता है कि तुम खुद हमारे साथ में इस
कार्य पद्धति में पार्टनर हो, तुम खुद वारसदार हो, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। और वो जो प्राथमिक कार्य है कि हम हमारे सात्विक जीवन को बनाए रखते हैं और दूसरे अन्य शराबी को सात्विक जीवन प्राप्त करने में और उसको बनाए रखने में और उसको विकसित करने में और एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ, एक ब्लेसिंग। अल्कोहलिज्म जिस प्रकार से एक शाप के रूप में देखा जाता है, वही अल्कोहलिज्म अल्कोहलिक्स एनोनिमस के द्वारा एक वरदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रेजेंस में मैं जीना नहीं चाहता था, वही प्रेजेंस में प्रेजेंट रहने के बाद में और अपनी उपस्थिति को समझने के बाद में, अपने जीवन को समझने के बाद में, अपने आप को समझने के बाद में, अपने जीवन पद्धति को समझने के बाद में मुझे ईश्वर के उस वरदान का एहसास होता है कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं तो आप सबका इतना शुक्रगुजार हूं कि इस सोसाइटी में मेरे मार्गदर्शक ने जो मुझे एक मानवीय जीवन कैसे मूल्यों के साथ में और किस प्रकार से मूल्यों को न घसरते हुए, अपनी कीमत न घसरने देते हुए, इस दुनिया के बाजार में अपनी कीमत को बनाए रखते हुए वसूलों के साथ में किस प्रकार से जिया जा सकता है मानवीय जीवन को, वो अपने प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा मेरे को दिखा दिया। जब मैं अपना सब कुछ खोकर उसी अवस्था में आ गया था क्योंकि डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, पीना नहीं, बर्ताव, चाल चलन, वर्तणूक, मेरा कैरेक्टर, मेरी मान्यताएं जो अगर नहीं गई तो मुझसे वही वही बातें बार बार करवाता है, अलग अलग प्रसंगों में, अलग अलग लोगों के साथ में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग परिस्थिति में। अब है अपने बनाए हुए कायदे कानूनों पर, वैल्यूज पर कायम नहीं रह सकता। मैं कितना भी चाहूं तब भी मैं वहां से घसर ही जाता हूँ, फिसल ही जाता हूँ। और ऐसे हर वक्त मेरा शराब पीने का मौका बना रहता है क्योंकि मैं इस आध्यात्मिकता के शिशु वर्ग के द्वारा वो लेसन नहीं लेता अपने पास से, वो सबक नहीं लेता, वो सीख नहीं लेता, अपने इरादों को नहीं सुधारता, अपने मोटिव्स को करेक्ट नहीं करता, अपने भीतर के उस चालाक सुप्त मन को पूर्णता खत्म करके, उस मैं को खत्म करके, ईगो डिप्रेशन एंड डेप्थ, वो जो मेरा अहम है, वो जो मेरा बुद्धिजीवी अहम है, वो जो मैं अपने आप को बहुत चालाक समझता हूँ, तुरम खा समझता हूँ, छिपा रुस्तम समझता हूँ, वास्तविकता में मैं जीरो हूँ। और जब ये जीरो मेरे को समझ में आता है तभी हीरो बनने का मार्ग खुलता है। अपने जिंदगी का वास्तविकता में मैं एक बहुत शानदार कैरेक्टर हूँ। वो मेरा रोल क्या है वो मेरे को समझना पड़ता है, वो पूर्व नियोजन है, मुझे उस नियोजन के अंतर्गत आना पड़ता है। द एक्ट ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, व्यवस्था के मुताबिक एक्शन में जाना। व्यवस्था के बाहर जाके मैं जो एक्शन करता था, अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था, अपने खुद के वर्चस्व को बनाए रखना चाहता था, अपने अस्तित्व के बनाए रखने के लिए मैं सब गेम खेलता था। वो जहां खत्म हुए वहां पे मेरा वास्तविक अस्तित्व बना रहा। और इसकी सिद्धता ये है कि इस सोसाइटी में वो 17 तारीख से मेरा क्या नाता है मुझे मालूम नहीं। 17 जनवरी 2024 को हमारे भाई जानते हैं कि मेरा टोटल हार्ट सीज हो गया था, करीबन मैं मृत घोषित कर दिया गया था। मगर एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर जो मेरे आंखों से आग भिड़ा के कॉन्स्टेंटली मेरे बाजू में बैठ के मेरे को ऑब्जर्व कर रहा था, उसने कहा नो ही इज स्टिल देयर। चेतना को समझने वाला, प्राणों को समझने वाला, ऊर्जा को समझने वाला, स्पिरिट को समझने वाला, जीव को समझने वाला लोग है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तो मैं आप सभी भाइयों को जानता हूं कि आप सब जीवन के होने को कितना महत्व देते हैं। हमारे लिए मृत्यु अनिश्चित है, जीवन सुनिश्चित है, ये बात मेरे को बार बार बोली जाती है। और उस व्यक्ति ने कहा कि नो ही इज स्टिल देयर, ही इज स्टिल प्रेजेंट, ही इज स्टिल इन द प्रेजेंट। और उन्होंने मुझे 2 शॉक्स दिए मेरे चेस्ट पे, मेरे हार्ट को, और बंद हुआ हार्ट फिर से चालू हो गया।
अभी कुछ ही महीने पहले मेरा एक वेंट्रिकल जो काम कर नहीं रहा था, उसके लिए पार्सल स्पेस ब्रेकर डाला गया। आज मैं स्वस्थ हूँ। ये शारीरिक मेरे शरीर को, मेरे इस व्हीकल को कम ज्यादा होते रहने वाला है, मगर उसका दाग दुगी हो जाएगी। मगर मेरा आत्मा जो ड्राइवर है इस शरीर के साथ में, इस जीवन का, उसको अगर बने रहना है तो इस शरीर को स्वस्थ रख के अपने उस मानसिक विकार से बचने का, उसको अरेस्ट करने का एक काम सिर्फ कॉन्शियस से हो सकता है। कॉन्शियस अवेयरनेस से हो सकता है, कॉन्शियस अवेकनिंग से हो सकता है। मेरे खुद के जिंदगी में बने रहने से और बने रहने के साथ साथ अगर मैं अपने उपस्थिति को इस प्रकार से अगर लेता हूँ कि अगर मुझे आध्यात्मिक जागृति से जीना है, मुझे अपने आप के साथ में उन बातों को एहसास करना है, तो मेरे खुद को, मुझे जो बोला जाता है कि आई विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ, यानी मेरी उपस्थिति सिर्फ उपस्थिति नहीं, मैं अब इस सब का साक्षी बनूं। मैं जब इस सब का, मेरे जिंदगी का साक्षी बनता हूँ, साक्षी भाव से मैं अपने जिंदगी को देखना चालू करता हूँ, तब वो साक्षात्कार निश्चित होता है, निश्चित होता है। और करके अल्कोहलिक बस बोलता है कि अपने आप को जानना, अपने आप के साथ में संबंध जोड़ना, अपने जीवन से संबंध जोड़ना और अपने परम पिता के साथ में, अपने परमेश्वर के साथ में संबंध जोड़ के आज में अभी में नाव में जीना, इससे बड़ा तोहफा कोई और नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर मैंने समय सीमा का थोड़ा बहुत उल्लंघन किया होगा या मेरे वाणी से किसी भी प्रकार से किसी को कोई दुख पहुंचने वाली बात हुई होगी तो मुझे माफ कर देना। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ